आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठते हैं और ना जाने कितनी बार उन्होंने रात से सुबह होते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब सुबह हो रही होती है तो आसमान बहुत ही सुंदर लगता है और स्टार्स के साथ हम दिन की रोशनी को देख पाते हैं। ये टाइम अपने आप में ही ब्यूटीफुल लगता है। बट अगर आप किसी दिन उठ के आसमान की तरफ देखें और सुबह सुबह आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिल जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आई नो कि आपका रिएक्शन बहुत ही प्राइसलेस होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत ही रेयरली दिखती हैं। इस ऑब्जेक्ट का नाम है C2023A3 Sitchinson Atlas। ये एक कॉमेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में करीब 80,000 सालों के बाद आया है। इसका मतलब है कि ये कॉमेट हमें सिर्फ एक बार ही दिख सकता है। इसके बाद ये सीधे 80,000 साल बाद ही दिखने को मिलेगा। ये कॉमेट काफी दिनों से चर्चे में है, क्योंकि प्रेडिक्शंस के हिसाब से ये कॉमेट इतना ब्राइट हो सकता है कि इसे नेकेड आई से देखा जा सकेगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सच में हो रहा है। सिचिंसन एटलस 27 सितंबर को अपने पेरिहीलियन पे पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा ब्राइट हो गया है और 27 सितंबर को इसका जो प्रेडिक्टेड मैग्नीट्यूड था वो +4 के आसपास था। बट एक्चुअल में ये कॉमेट उस दिन +3 मैग्नीट्यूड पे आ गया और ये इस बात का इंडिकेशन है कि इसकी ब्राइटनेस प्रेडिक्शन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और अगर मैं आज की डेट की बात करूं, यानी कि 2 अक्टूबर की, तो आज का इसका मैग्नीट्यूड +1 टच कर चुका है। इसका मतलब है कि अगर ये थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे होता तो इसकी ब्राइटनेस की वजह से आप इसे नेकेड आई से बहुत इजीली देख पाते। इसे सबसे पहले 22 फरवरी 2023 को सदरलैंड ऑब्जर्वेटरी में एक रिसर्च के दौरान देखा गया था और तब इसका मैग्नीट्यूड +18 था और उस वक्त ये सन से 7.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पे था, मतलब करीब 1.09 बिलियन किलोमीटर्स। 27 सितंबर 2024 को जब ये अपने पेरिहीलियन पे पहुंचा तो इसकी दूरी कम हो गई 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे आ गई, जो कि रफली 58 मिलियन किलोमीटर्स है। अब ये ऑब्जेक्ट रियलिटी में इतना ब्राइट हो चुका है कि इसे नेकेड आई से स्पॉट कर पाना बहुत इजी है। बट इसके लिए हमें अपना ईस्टर्न होराइजन क्लियर चाहिए होगा, क्योंकि ये कॉमेट सनराइज होने से पहले ईस्टर्न होराइजन में ही देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी ब्यूटीफुल कॉमेट को कैप्चर करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और इस वक्त सुबह के करीब 4:30 बज रहे हैं और मैंने अपना कैमरा इधर सेटअप कर दिया है कैप्चरिंग के लिए। जो कॉमेट है सिचिंसन एटलस, वो हमारे ईस्टर्न हॉराइजन में बिल्कुल क्लियर दिखता है सुबह के टाइम पे। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दिनों से जो क्लाउड्स हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो कॉमेट को देखने का बेस्ट डेज थे, उन बेस्ट डेज में ही ये क्लाउड्स आ करके सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। बट आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं कैप्चर कर पाऊँ इस कॉमेट को। तो मैंने इस कैमरा को यहाँ पे सेट कर ही दिया है। अभी कुछ देर में मैं टेलीस्कोप भी ले आऊँगा और टेलीस्कोप से भी कैप्चर करने की कोशिश करूँगा कॉमेट को। फ़िलहाल अभी आप लोग जो देख रहे हैं, मैंने ये जैकेट पहन रखी है, वो मैंने इसलिए पहन रखी है क्योंकि एक्चुअल में जो इस वक्त हवाएं चल रही है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है और मैं इसके पहले जब कैमरा सेट करने आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, तो मैं जल्दी से गया और मैंने चेंज कर लिया। तो फ़िलहाल हम लोग वेट करते हैं कॉमेट के राइज़ होने का, क्योंकि 4:30 ही बज रहे हैं, तो 5 बजे तक राइज़ होगा। तो उतनी देर तक वेट करते हैं और देखते हैं कि कुछ कैप्चर हो भी पाता है या फिर नहीं। मैंने उस दिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और अपना टेलीस्कोप भी सेटअप कर दिया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बादल हट ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मैं 28 सितंबर को इस कॉमेट को कैप्चर नहीं कर पाया। बट मैं इतने में ही रुकने तो नहीं वाला था, इसलिए मैंने बादलों के हटने का इंतज़ार किया, क्योंकि 1 या 2 दिन में ही मेरे लोकेशन पे वेदर बिल्कुल क्लियर होने वाला था। तो डे 2 ऑफ कैप्चरिंग कॉमेट सिचिंसन एटलस। यहाँ पर मैंने अपना DSLR सेट कर रखा है, इस बार DSLR से करूँगा। और ऊपर का नाइट स्काई, क्या प्योर नाइट स्काई, ये देखो, ये सीरियस स्टार दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हो सीरियस स्टार कितना सही दिख रहा है। इधर ओरायन कॉन्स्टेलेशन इतना क्लियर दिख रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इस वक्त यूपी में हूँ। और जुपिटर भी दिखाता हूँ, ये देखो जुपिटर कितना क्लियर दिख रहा है। अभी यहाँ पे जितने स्टार्स हैं ऊपर साइड में वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं। इधर आई थिंक आपको कैनोपस भी दिख जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, देखते हैं कैनोपस दिखता है या नहीं। नहीं, कैनोपस नहीं दिख रहा, बट कोई बात नहीं, ये सारे स्टार्स दिख रहे हैं और यही मुझे देख करके ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आज मैं कॉमेट सिचिंसन एटलस को आराम से कैप्चर कर लूँगा। तो लेट्स सी कि आज मैं अपने DSLR से सिचिंसन एटलस को कैप्चर कर पाता हूँ या फिर नहीं।
तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि सुचिंशन एटलस राइज हो चुका है और मून कितने डिग्री पर है देख लेते हैं एक बार। +4 डिग्री, ओके, मतलब 4 डिग्रीज पे है। और मैं यहाँ से अभी लिटरली मून को देख पा रहा हूँ नेकेड आई से, अपने हॉराइज़न के बिल्कुल पास में है, उसे मैं आराम से इसको देख सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और अब मैं इसको कैप्चर करने, ये देखो मून दिख भी गया, यहाँ कैमरे में भी दिख गया, ये रहा मून। ये 4 डिग्री पे अभी मैंने आपको दिखाया और 4 डिग्री की भी चीज़ें मुझे दिख जा रही है। अगर यानी कि अगर हॉराइज़न मेरा क्लियर रहता है तो मैं आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सकता हूँ। और आज तो चांस है कि मैं नेकेड आई से उस कॉमेट को आराम से देख भी लूँ और अपने DSLR की हेल्प से उसे कैप्चर भी कर लूँ डिटेल के साथ। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट चांस था कॉमेट सुचिंशन एटलस को कैप्चर करने का। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम किया और मुझे जो पहली इमेज मिली उसमें मुझे कॉमेट कुछ ऐसा दिख रहा था। लिटरली मैं 7वें आसमान पे आ गया था ये रिजल्ट देख के। फिर मैंने इसकी लंबी कैप्चरिंग की कॉमेट की और डिटेल्स लाने के लिए और मैंने काफ़ी सारे फ्रेम्स लिए और लिटरली DSLR से मैं कॉमेट को बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर कर पा रहा था। फिर मैंने जिस फ़ोन को टाइम लैप्स के लिए लगाया था उसके फ्रेम्स को देखना शुरू किया तो मुझे इस फ्रेम में यहाँ पे कॉमेट नज़र आया और अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूँ तो इसमें कॉमेट की टेल भी देखी जा सकती है। फिर मैंने इस टाइम लैप्स वीडियो को अपने पैरों के पास थोड़ा जूम करके देखा तो मुझे कॉमेट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था और लिटरली ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था जिसे मैंने खुद से कैप्चर किया था। इसमें कॉमेट की मूवमेंट उसकी टेल के साथ क्लियरली देखी जा सकती है। इसके बाद जब मैंने अपने DSLR की इमेजेस को चेक किया तो मुझे ये इमेज सबसे बेस्ट लगी और कुछ क्विक एडिट्स के बाद मुझे कुछ ऐसी इमेज मिल रही थी। इस वक्त मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने इससे कूलेस्ट चीज़ अपनी लाइफ में आज तक ना कभी देखी थी और ना ही कैप्चर की थी। इस इमेज में जो डिटेल्स कॉमेट की दिख रही थी वो अनबिलीवेबल थी और इसे मैंने सिंगल फ्रेम में ही कैप्चर किया था। मैंने इस कॉमेट को नेकेड आई से देखा भी और इसे कैप्चर भी किया क्योंकि मुझे सही टाइम पे वेदर क्लियर मिल गया। ये कॉमेट 1 अक्टूबर तक इजीली ईस्टर्न होराइजन में विजिबल रहने वाला था, बट अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे ही वेस्टर्न होराइजन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। बट ये मूवमेंट देख के कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अब वो इस कॉमेट को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये कॉमेट 13 अक्टूबर के बाद वेस्टर्न होराइजन में दिखना शुरू हो जाएगा और अगर इसका मैग्नीट्यूड इसी तरह कम होता रहा तो वेस्टर्न होराइजन में आने के बाद भी ये +1 या +2 मैग्नीट्यूड पे दिखेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसे कैप्चर करने का सबसे बेस्ट चांस आपको अक्टूबर 13, 14 और 15 को मिलने वाला है। तो दोस्तों मैंने कितने दिनों तक ट्राई किया, 2 दिन तो मैंने कैप्चरिंग किए और कई दिनों तक मैं उठ के ट्राई किया कि वेदर क्लियर मिल जाए तो मैं ट्राई भी करूं, बट 2 दिन मुझे लग रहा था कि क्लियर रहेगा और मैंने 2 दिन ट्राई किया और दूसरे दिन के अटेम्प्ट में मुझे आप लोगों ने देखा कि मुझे कॉमेट मिल गया और वो भी इतनी अच्छी डिटेल्स, मतलब डिटेल्स कॉमेट में क्या ही देखेंगे, सिर्फ एक टेल और उसका न्यूक्लियस ब्राइट होना चाहिए थोड़ा सा। तो हाँ यार मज़ा आ गया मुझे आज, मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक कॉमेट को इतनी डिटेल में कैप्चर करने का। लिटरली दिस वाज द बेस्ट। सो मैंने आपको कॉमेट दिखा दिया, आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना क्योंकि यार इन सब चीज़ों में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए, पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।